नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आजकल का माहौल ऐसा है कि खुशी का मौका हो या हम कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो पनीर की सब्जी हम बनाते ही हैं। इवन आप देखेंगे कि अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पनीर की सब्जी ऑर्डर ना करें। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर घर पर। इसको बनाना बेहद आसान है। मैंने इसके प्रोसीजर को बहुत सिंप्लीफाई किया है। कुछ लोग बहुत इसका मल्टी स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मसाला अलग भूनते हैं, ग्रेवी को भी 2 बार बनाएंगे, पहले टमाटर प्याज भूनते हैं, फिर उसको मिक्सर करते हैं, फिर छौंक लगाते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 2 स्टेप में सब्जी है, आप बहुत जल्दी इसको बना लेंगे और ये बहुत डिलीशियस बनती है, रेस्टोरेंट जैसी बनती है बिल्कुल। ये मैं 4 लोगों की सब्जी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है और एक प्याज को मैंने चॉपर में बारीक बारीक काट लिया है और दूसरे प्याज के मैंने क्यूब्स काट कर उसके पेटल्स को खोल लिया है। और ये एक शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने प्याज की शेप में ही क्यूब्स में काट लिया है। अब मैंने ये मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए हैं और इनको मुझे मिक्सर करना है, तो मैं इनको मिक्सी में ही काट रही हूँ और फिर मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। तो पहला स्टेप ये है कि आपको कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल गरम करके प्याज और शिमला जो हमने क्यूब्स में काटी थी उसको सौते करना है हाई फ्लेम पे। और जैसे ही प्याज पिंक हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट सा पिंक, तो हम उसको कढ़ाई से हटा लेंगे। बस फर्स्ट स्टेप तो इतना छोटा सा ही था और सेकंड स्टेप में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इसी कढ़ाई में जो प्याज बारीक बारीक मैंने वेजिटेबल चॉपर में काटा था वो डाल लिया है और इसको मैं हाई फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक, पिंक होने तक सौते करूंगी। ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि कढ़ाई में ऑयल नहीं बचा है, प्याज को भूनने के लिए इनसफिशिएंट है, तो ये देखिए प्याज इस वक्त रेडी है, अच्छे से सौते हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें जो हमने 2 टमाटर प्यूरी किए थे मिक्सर में वो ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और इसी बीच में मैं मसाले भी डाल दे रही हूँ। ये है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून चना मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। इसको मैं हाथों में रब करके अच्छे से डाल दूंगी इसमें कि जिससे अरोमा अच्छे से आए। दोस्तों, मेरा कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया है, ये मैंने बाद में नोटिस किया और जैसे ही नोटिस किया तो मैंने इसको वापस शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही मैंने इसमें हाफ कप टमेटो प्यूरी डाल दी थी, ये आप देख सकते हैं। इसको भी मुझे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है और 3-4 मिनट कुक करके कि जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिंगल अप हो जाएं। दोस्तों, ये जो मैंने टमेटो प्यूरी यूज़ किया है ये डाबर का है। ये मैंने इसमें हाफ कप पानी डाला है, आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई थी। तो इसको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, क्योंकि कढ़ाई पनीर थोड़ा ग्रेवी वाला ही होता है, एकदम ड्राई नहीं होता। और अब मैं इसके बॉईल होने तक फिर से कुक करूँगी। और ये मैंने जो सौते किया था अपना अनियन और कैप्सिकम वो डाल दिया है। ये 200 ग्राम्स पनीर है फ्रेंड्स, और एक रॉयल फील देने के लिए मैंने इसके क्यूब्स का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा है, आप नोटिस कर सकते हैं। अब पनीर डालने के बाद हम इसको बहुत ज़ोर से नहीं हिलाते हैं, हल्के हाथ से हिलाना होता है और इसीलिए मैंने ये पोनी लिया है इसको हिलाने के लिए कि जिससे पनीर टूटे नहीं। 1 टीस्पून हनी, आप हनी की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है क्योंकि टमेटो प्यूरी खट्टा होता है काफ़ी। अभी आप ये मत समझिए कि सब्जी तैयार है, अभी इसका मेन इंग्रेडिएंट आने वाला है जो इस सब्जी को एकदम रिच बना देगा, इसकी ग्रेवी को एक सिल्की टेक्सचर देगा। और उसके लिए मैं इसमें मिल्क और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने वाली हूँ। ये मैंने एक बोल में हाफ कप मिल्क ले लिया है और इसमें मैंने हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको मैं थोरोली मिक्स करूँगी, बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर के लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और अब मैं इसको अपनी जो प्रिपेयर्ड सब्जी है उसमें डालकर बॉईल करूँगी अच्छे से। ये देखिए, और अब मुझे इसको मिक्स करना है
और तब तक इसको कुक करते हैं कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, कॉर्नफ्लोर और मिल्क सब्जी के साथ मिलके एक जान हो जाए। और फ्रेंड्स, हमने इसमें ना मलाई डाली है ना क्रीम डाली है, और मिल्क भी अगर आप चाहें तो इसमें लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, टोन्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, तो ये लो कैलोरी बनेगी। बस अब हमारी सब्जी तैयार है। आप देखिए ये बिल्कुल डिजायर्ड कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर Hey दैट। guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.